आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि IBPS कैसे बने। चलिए जानते हैं कि IBPS होता क्या है और IBPS ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। आज के इस समय में देश के युवा वर्ग निरंतर आगे बढ़ते हुए खुद के भविष्य को साकार करना चाहते हैं। ऐसे में वे विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। उन्हीं में से लाखों युवाओं का सपना एक बैंक में नौकरी करने का भी होता है। ऐसा माना जाता है कि किसी भी बैंक की नौकरी करना सिक्योर जॉब होता है, जिसके माध्यम से भविष्य को आसानी के साथ सुरक्षित रखा जा सकता है। हालांकि अब बैंकिंग फील्ड में जाना आसान नहीं होता है। और अगर हम बात करें कि जब भी बैंकिंग की परीक्षा दी जाती है तो यह देखा जाता है कि प्रतियोगिता चरम सीमा पर होती है। ऐसी स्थिति में निपटने के लिए IBPS की परीक्षा आयोजित की जाती है ताकि योग्य उम्मीदवार ही आगे बढ़ सके। आज हम आपको IBPS की संपूर्ण जानकारी देंगे इस वीडियो में। अब चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि IBPS क्या है। आज के समय में बैंकिंग के फील्ड में जाने के लिए IBPS की परीक्षा को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में की गई थी। यह बैंकिंग का एक चयन संस्थान है जिसके माध्यम से सभी सार्वजनिक बैंकों के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। हालांकि इस परीक्षा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को शामिल नहीं किया जाता। IBPS परीक्षा के पास होने के बाद ही प्रोबेशनरी ऑफिसर, क्लर्क जैसे पदों पर आगे बढ़ा जा सकता है। अब चलिए IBPS का उद्देश्य, पर्पस के बारे में जान लेते हैं। इस परीक्षा का मुख्य पर्पस यानी मेन पर्पस युवाओं को यानी यंग लोगों को सरकारी और गैर सरकारी बैंकों में नियुक्ति होने के लिए प्रेरित करना होता है। इस प्रक्रिया में बैंक को ऐसे युवाओं की भी आवश्यकता है जिसके माध्यम से वे प्रणाली को आगे बढ़ाते हुए देश को भी आगे बढ़ा सके। जैसा कि हम सभी को पता है कि प्रतिवर्ष इस एग्ज़ाम को लिया जाता है जिसमें हजारों लाखों विद्यार्थी अपनी किस्मत को आजमाते हैं और इस परीक्षा के बदौलत ही बैंकिंग क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। अब चलिए IBPS का फुल फॉर्म जानते हैं। IBPS का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। इसे हिंदी में बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान भी कहा जाता है। अब चलिए IBPS के लिए विशेष योग्यता के बारे में जानते हैं। अगर आप में से कोई भी IBPS का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मुख्य योग्यताओं के माध्यम से आगे बढ़ना होगा। सबसे पहला, इस एग्ज़ाम को देने के लिए भारत की नागरिकता होना ये आवश्यक है। दूसरा, IBPS के एग्ज़ाम के लिए स्नातक की डिग्री होना ये भी आवश्यक है, इसमें कम से कम 50% अंक होना चाहिए। और तीसरा, आपको विशेषताएं होनी चाहिए कि इस परीक्षा के लिए आवेदन की उम्र 20 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के मध्य होनी आवश्यक है। ऐसी परीक्षा के लिए उम्मीदवार को हिंदी अंग्रेजी भाषा पढ़ने के साथ साथ लिखने और बोलने में कुशल होना होगा। इसके अलावा अगर आपके पास कंप्यूटर ज्ञान उपलब्ध है तो अभी आप आसानी के साथ यह परीक्षा दे सकते हैं। अब चलिए आपको IBPS परीक्षा के लिए बैंकों की लिस्ट आपको दिखाते हैं। अगर आप IBPS परीक्षा में पास हो जाते हैं तो इनके माध्यम से आप इन मुख्य बैंकों में जॉब करने के लिए पात्र हो जाते हैं। जैसे कि पहला है कॉरपोरेशन बैंक, देना बैंक, इंडियन बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, विजया बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, कॉरपोरेशन बैंक। इन सब बैंकों में आप जॉब कर सकते हैं। और अगला बैंक है जैसे कि महाराष्ट्र केनरा बैंक, इलाहाबाद बैंक, आंध्र बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सिंडिकेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया। अब चलिए जानते हैं IBPS के लिए प्रमुख पद के बारे में। अगर आपने भी इस एग्ज़ाम को देने का मन बनाया है तो ऐसे में इन प्रमुख पदों के माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं, जैसे कि क्लर्क, प्रोबेशनरी ऑफिसर, स्पेशल ऑफिसर, ग्रामीण बैंक क्लर्क पद, ग्रामीण बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर पद, ग्रामीण बैंक ऑफिसर स्केल 1 और स्केल 2। अब चलिए जानते हैं IBPS में विभिन्न लेवल में होने वाली परीक्षाएं। IBPS के अंतर्गत कुछ लेवल के माध्यम से परीक्षाएं होती है जिसके अंतर्गत आप तैयारी करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि एक होता है IBPS PO। आज के समय में कई सारे युवा वर्ग इस परीक्षा में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए यह परीक्षा ली जाती है जो विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में अपना कार्य करते हैं। इस परीक्षा के लिए कुछ अनुभवी लोगों की आवश्यकता होती है जिन्होंने MBA PGDM जैसे डिग्री हासिल कर रखी है। इसके अंतर्गत 2 प्रकार की परीक्षा होती है, इसमें प्रीलिम्स और मेन मुख्य होते हैं। अब चलिए सबसे पहले हम प्रीलिम्स परीक्षा की बात करते हैं। यह परीक्षा मुख्य रूप से 3 सेक्शन में डिवाइड होती है।
जिसके अंतर्गत एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश जैसे विषय होते हैं। अगर आपकी इन तीनों विषय में अच्छी पकड़ है तो निश्चित रूप से आप इस एग्ज़ाम के पास कर सकते हैं, जिसके मुख्य रूप से इंग्लिश, न्यूमेरिकल और रीजनिंग के 30 सवाल होते हैं जो कि परीक्षा को आसान बनाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मेंस परीक्षा की। इस परीक्षा को आप उस समय देने के पात्र होते हैं अगर आपने प्रीलिम्स परीक्षा अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण कर ली हो, तो इस परीक्षा के लिए आपको 3 घंटे 3 आवर्स का टाइम मिलता है, जिसके अंतर्गत फाइनेंशियली अवेयरनेस, कंप्यूटर, इंग्लिश और रीजनिंग एप्टीट्यूड का पेपर होता है, जिसके अंतर्गत लगभग 50 क्वेश्चन होते हैं और इसी के आधार पर ही मार्किंग होती है। चलिए अब बात करते हैं इंटरव्यू की। ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने पीओ एग्ज़ाम के लिए प्रीलिमिनरी और मेंस परीक्षा पास कर ली हो तो उन्हें इंटरव्यू का मौका मिलता है। इसके लिए आपको अच्छी तैयारी की आवश्यकता होती है। साथ साथ अगर आपके अंदर जनरल अवेयरनेस की सारी जानकारी हो तो आप आसानी के साथ इंटरव्यू में पास हो सकते हैं। तो कैसा लगा है जानकारी कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक करके तो लाइक करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे।